हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस निर्वाणा। हम लोग यहाँ पर पीसीएस की तैयारी जो है उससे रिलेटेड डिस्कशन करते हैं और बातें करते हैं और उसी को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमारा टारगेट जो है पीसीएस प्री यूपी पीसीएस प्री 2024 और बीपीएससी 70th पीपीएससी है, जिसके लिए हम ध्येय आईएएस का करंट का फुल टेस्ट कर रहे थे, जिसमें जनवरी 2024 से लेके सितंबर 2024 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कल हमने इसका पार्ट 1 किया था और आज हम इसका जिसमें हमने 1 से लेके 75 नंबर क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम 76 से लेके 150 तक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसको जो है इस टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। आप लोग अपने हाथ में एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा और साथ ही में ऑप्शन जो भी क्वेश्चन देखेंगे उसके ऑप्शन को लिखते जाइएगा और बाद में चेक कर लीजिएगा कि आपने टोटल 75 में से आज कितने टेस्ट किए हैं। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं और इस टेस्ट को कंप्लीट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर न लेते हुए चलिए अपना स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, Who among the following characters has written the book The Winner's Mindset? तो विनर्स माइंडसेट नाम की बुक किस करेक्टर ने लिखी है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए शेन वॉटसन, ऑप्शन बी स्टीव स्मिथ, ऑप्शन सी विल स्मिथ और ऑप्शन डी सौरभ गांगुली। तो आप अपनी कॉपी पे इसका आंसर लिख लीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शेन वॉटसन ने अपनी पुस्तक द विनर्स माइंडसेट लिखी है। इसमें उन्होंने अपने इंसाइट्स और स्ट्रेटजीज़ को शेयर किया है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पास्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं बुक्स के बारे में, खासकर जब किसी क्रिकेटर ने लिखा हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, मई 2024 में जोस राउल मुलिनो किस मध्य अमेरिकी देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सूरीनाम, ऑप्शन बी पनामा, ऑप्शन सी वेलीज और ऑप्शन डी ग्वाटेमाला। तो आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है आंसर बी, ऑप्शन बी, यानी कि पनामा। मई 2024 में जोस राउल मुलिनो पनामा के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं और उन्होंने लॉरेटिनो कार्टिजो का स्थान ग्रहण किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है, जून 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर के रूप में सम्मानित किया गया है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कोझिकोड केरल, ऑप्शन बी चेन्नई तमिलनाडु, ऑप्शन सी जयपुर राजस्थान और ऑप्शन डी ओडिशा भुवनेश्वर ओडिशा। तो आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोझिकोड केरल। जो कोझिकोड केरल को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर के रूप में सम्मानित किया गया है और शामिल किया गया है। ये भी इसके साथ हमें याद रखना है कि वर्ष 2012 में कि इसी शहर को मूर्तियों का शहर भी घोषित किया गया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि 2 लाइनर स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल में निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन डी जोधपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीनगर। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया और ऐसा प्राप्त करने वाला ये चौथा शहर है भारत का। ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, जून 2024 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना की पहली पायलट बनी है? ऑप्शंस हैं प्रियंका देसाई, भावना मलिक, अनामिका राजीव या साधना राव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनामिका राजीव। अनामिका राजीव जो है वो भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भारतीय पहली महिला पायलट हैं और वो भी भारतीय नौसेना की तरफ से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है, जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान यानी कि NIMH नेशनल
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO के सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया है। इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि किसको नामित किया गया है, तो ये याद रखना है कि नामित किया गया है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को। लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया कि ये कौन से शहर में स्थित है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी बेंगलुरु में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद में। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद में स्थित है और इसको जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। जून 2024 में 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी इटली में, ऑप्शन 4 है ऑप्शन डी है जर्मनी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इटली में। इटली में जो है G7 समिट का 50वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और इटली की प्रेसिडेंसी में कॉन्फ्रेंस जो है बोर्गो एग्जानिया सिटी में हुई थी फसानो के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। जून 2024 में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी स्विट्ज़रलैंड में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्विट्ज़रलैंड में। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन स्विट्ज़रलैंड में किया गया और इसका उद्देश्य था विश्व के देशों को यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए राजी करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है। जून 2024 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है इस सूचकांक में आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ और कथन 2 है इस सूचकांक में भारत का 116वां स्थान रहा। ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 तथा 2 दोनों और डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और दोनों, यानी कि हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। इस वैश्विक शांति सूचकांक में शीर्ष स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ और भारत में इसका रैंक 116वां था। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 116 रैंक था इंडिया का, इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारा है जून 2024 में चीन से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए दुनिया के 24 देशों का नौसैनिक अभ्यास रिमपैक आयोजन कहाँ किया गया। तो रिमपैक जो है 24 देशों का एक नौसैनिक अभ्यास है और इसे चीन से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए जो है आयोजित किया जाता है। तो इसको इस बार कहाँ आयोजित किया गया, इसके ऑप्शंस हैं हवाई USA, ऑप्शन बी डरबन दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी कंपाला युगांडा या फिर ऑप्शन डी मनीला फिलीपींस में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हवाई USA में। रिमपैक्ट का जो है आयोजन किया गया था हवाई USA में और इस बार इसका थीम था इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड, यानी कि साझेदार, एकीकृत और तैयार। इसकी हम विषय वस्तु भी याद रखनी है आपको और इसको जून 2024 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है। जून 2024 में परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए किस समिति का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया। जैसे हम सबको पता है कि इस साल में बहुत ही पेपर लीक हुए थे। RO 2024, UPP का, NTA का, नीट के ऊपर भी इल्ज़ाम लगे और इसी के लिए जो है इन्हीं में विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति गठित की थी। तो वो कौन सी समिति है, इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए राधाकृष्णन समिति, ऑप्शन बी गाबा समिति, ऑप्शन सी गुलेरिया समिति और ऑप्शन डी राव समिति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राधाकृष्णन समिति। तो राधाकृष्णन समिति जो है बनाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ताकि जो है परीक्षाओं में विश्वसनीयता और पारदर्शिता को बनाए रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर का है। जून 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक लेखिका को उनकी साहित्यिक यात्रा के लिए महत्वपूर्ण मान्यता के रूप में वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है।
तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेन पिंटर पुरस्कार किसको दिया गया है, मेनली इसमें यही पूछा गया है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूपिंदर बब्बल, ऑप्शन बी है अरुंधति राय, ऑप्शन सी है अमित पंघाल और ऑप्शन डी है DC घोष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अरुंधति राय। अरुंधति राय को उनके साहित्यिक यात्रा के लिए जो है वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है, जून 2024 में निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला विश्व का 100वां देश बन गया है। तो विश्व का 100वां देश कौन सा बना है जो कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इक्वाडोर, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी पैराग्वे और ऑप्शन डी बोलीविया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पैराग्वे। पैराग्वे जो है 100वां देश बन गया है और 101वां देश हमें याद रखना है कि वो लेटेस्ट बना है नेपाल। तो इनको मिलान के लिए भी दे सकते हैं या इनको ऊपर नीचे करके स्टेटमेंट के रूप में दे सकते हैं। और ISA का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका मुख्यालय गुरुग्राम दिल्ली में है, गुरुग्राम इंडिया में है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 जो है, जून 2024 में निम्नलिखित मध्य एशियाई देशों में से किस एक ने हिजाब तथा इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो एक मध्य एशिया का देश है जिसने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगाया है, तो वो कौन सा देश है। ऑप्शन ए किर्गिस्तान, ऑप्शन बी तजाकिस्तान, ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान या ऑप्शन डी कजाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तजाकिस्तान। इसने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, क्लाउडिया शिनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके पेपर में आने के बहुत सारे चांसेस हैं, तो इसको याद रखना है क्योंकि ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है अल सल्वाडोर, बी पनामा, सी मैक्सिको या डी क्यूबा की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैक्सिको की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है, जून 2024 में किस देश के किसानों ने के तीखे विरोध के पश्चात पशुधन पर लगने वाले बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो बर्फ टैक्स जो है, जब कहते हैं कि जो ऐसा मान है कि जब बर्फ लेते हैं या डकार मारते हैं पशुधन तो वो उनके जो है मीथेन गैस निकालते हैं, इसीलिए बर्फ पर टैक्स लगाया गया था ताकि कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सके। लेकिन ये किस देश ने लगाया था। ऑप्शन सी न्यूजीलैंड ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड ने। और इन्होंने जो है फार्मर्स के विरोध की वजह से इस टैक्स को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92, जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य हेतु सुनील मेहता समिति का गठन किया गया है। यानी कि जुलाई 2024 में सुनील मेहता समिति का गठन हुआ है और ये सुनील मेहता समिति किस उद्देश्य के लिए गठित की गई है। ऑप्शन ए है वाइट लेबल ATM के शुल्क संरचना हेतु, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट के पर्यावरण प्रदूषण जांच हेतु, ऑप्शन सी एक देश एक चुनाव हेतु और ऑप्शन डी है शेयर मार्केट की समीक्षा हेतु। तो इसका राइट आंसर है वाइट लेबल ATM के शुल्क संरचना हेतु, यानी ऑप्शन ए, जिसमें है वाइट लेबल ATM के शुल्क संरचना हेतु। और इसका गठन किया गया है RBI के द्वारा। सुनील मेहता समिति का गठन किया है RBI ने और वाइट लेबल ATM के शुल्क संरचना हेतु जो है इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है, जुलाई 2024 में वर्ल्ड लीडर समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लंदन UK, ऑप्शन बी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन सी मुंबई भारत में या ऑप्शन डी क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लंदन UK में। वर्ल्ड लीडर समिट का आयोजन किया गया था लंदन UK में और ये वैश्विक संवाद के लिए एक मंच है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94, जुलाई 2024 में नाटो गठबंधन के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए वाशिंगटन DC में, ऑप्शन बी दुबई में, ऑप्शन सी ब्रुसेल्स में या ऑप्शन डी वारसा में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वाशिंगटन DC में। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन वाशिंगटन DC में किया गया और इस साल जो है नाटो के गठबंधन के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। नेक्स्ट हमारा 95 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में
कौन सी महिला पैरा तैराक इंग्लिश चैनल पैरा तैराक है इंग्लिश चैनल पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की तैराक बनी है? तो इसका राइट आंसर है इसके ऑप्शंस हैं सुधा अय्यर, ऑप्शन बी रीना मलिक, ऑप्शन सी जिया राव और ऑप्शन डी दीप्ति मलिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जिया राव। ऑप्शन सी जिया राव है। जिया राव ने जो है एक सबसे कम उम्र की तैराक बनी है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है और ये मुंबई से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। जुलाई 2024 में मंडिस माया किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मंडिस माया किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका एंड ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो मंडिस माया जो है वो ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका की जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंडिस माया दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर का। जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व की पहली हाई स्पीड ट्रेन कार्बन फाइबर ट्रेन स्ट्रेवो का परीक्षण किया है? तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी जर्मनी। तो पहली हाई स्पीड की कार्बन फाइबर ट्रेन जो कार्बन फाइबर से बनी है उसका नाम रखा गया है सेट्रोवो। उसका जो है परीक्षण किया है किसने किया है? ऑप्शन ए चीन ने। चीन ने विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन स्ट्रेवो का परीक्षण किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है। जुलाई 2024 में टाइम मैगजीन एवं डाटा कंपनी स्टैटिस्टिका द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा करने वाली विश्व की 500 प्रथम कंपनियों की सूची जारी की है जिनमें प्रथम स्थान पर है। तो टाइम मैगजीन और एक डाटा कंपनी स्टैटिस्टिका उन्होंने 500 कंपनियों की सूची जारी की है जो पर्यावरण सुरक्षा की में ध्यान देती हैं। तो उसमें पहले स्थान पर है इसके ऑप्शंस हैं कौन पहले स्थान पर है? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए विप्रो, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी श्नाइडर इलेक्ट्रिक एंड ऑप्शन डी है अमेज़ॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी श्नाइडर इलेक्ट्रिक। श्नाइडर इलेक्ट्रिक ऐसी कंपनी है जो कि टॉप 500 कंपनीज में आई हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं इन्वायरमेंट को। ये एक फ्रेंच सॉफ्टवेयर कंपनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। जुलाई 2024 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक शंघाई सहयोग गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एससीओ का यानी शंघाई सहयोग गठबंधन का कौन सा 10वां पूर्ण सदस्य बना है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बेलारूस, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी ईरान या ऑप्शन डी इराक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बेलारूस। बेलारूस जो है शंघाई सहयोग गठबंधन यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का जो है 10th मेंबर बन गया है, फुल मेंबर बन गया है। इसको जो है 24th मीटिंग में जो है एडमिट किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है। 11 जुलाई 2000 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 है 11 जुलाई 2024 को संपूर्ण विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। और ऑप्शन बी है और स्टेटमेंट 2 है इस वर्ष जनसंख्या दिवस की मुख्य विषय वस्तु टू लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन थी। तो इसके में से हमें सत्य कथन चुनना है। तो इसमें ऑप्शन है केवल ऑप्शन हैं केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों या और ना तो एक ना ही दो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक तथा दो हो दोनों। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इस बार जनसंख्या दिवस की थीम थी टू लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 है। जुलाई 2024 में जारी एक वक्तव्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केरल, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश और डी राजस्थान। तो वो कौन सा राज्य है जो अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए अपनी कार्य योजना बनाएगा और ऐसा करने वाला वह भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान जो है अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 102 है। जुलाई 2024 में दक्षिण कोरिया के कोरिया पर्यटन संगठन केटीओ द्वारा वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय को अपना मानद राजदूत नियमित किया गया है?
ऑप्शन ए आनंद कुमार, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी दीपा मलिक या ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आनंद कुमार को। आनंद कुमार को साउथ कोरिया ने अपना कोरियन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, कोरिया पर्यटन संगठन जिसको केटीओ के नाम से भी जाना जाता है, उसको जो है अपना मानद राजदूत घोषित किया है, अपना ऑनररी एम्बेसडर बनाएगा। ये आनंद कुमार कौन है? वही सुपर 30 वाले जो मैथमेटिशियन हैं बिहार के, फेमस इंडियन, वही जो हैं, हाँ, उन्हीं को बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 103 है। जुलाई 2024 में BBVA कोलंबिया द्वारा निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड लॉन्च किया गया है? तो BBVA कोलंबिया ने जो है एक किसी और संगठन के साथ मिलकर पहला जैव विविधता बॉन्ड लॉन्च किया है। तो वो संगठन कौन सा है? ऑप्शन ए IMF, ऑप्शन बी IFC, ऑप्शन सी विश्व बैंक या ऑप्शन डी ADC। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी IFC। तो BBVA कोलंबिया ने जो है IFC के साथ मिलके विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 है। जुलाई 2024 में निर्माण श्रमिकों एवं मजदूरों को आवास की सुविधा प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिक बसेरा योजना का शिलान्यास किया गया है? कौन सी जो योजना है? श्रमिक बसेरा योजना। और ये किसको सुविधा देगा? निर्माण श्रमिकों एवं मजदूरों को आवास की सुविधा देगा। तो ये कहाँ पर चलाई गई है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात में। गुजरात गवर्नमेंट ने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है श्रमिक बसेरा योजना का, जहाँ पर श्रमिकों एवं मजदूरों को आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। इसमें क्या है कि जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकने एवं नियंत्रित करने हेतु एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौता किसके साथ किए गए हैं? ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी USA। तो पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए जो है, इलीगल स्मगलिंग को रोकने के लिए एंटिक्विटीज़ की USA, ऑप्शन डी USA के साथ भारत ने जो है एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 है। जुलाई 2024 में भारत में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विज्ञान के वैज्ञानिकों द्वारा केरल के दक्षिण पश्चिमोत्तर तट के वैज्ञानिकों द्वारा स्क्वाल्स हिमा नामक एक प्रजाति की खोज की गई है। ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने जो है, उसके वैज्ञानिकों ने केरल के दक्षिण पश्चिमोत्तर तट पर एक स्क्वेल्स हिमा नामक जो है प्रजाति खोजी है। और वो प्रजाति किस चीज़ से बिलोंग करती है? वो किसकी प्रजाति है? ऑप्शन है, एक सींग वाले मेंढक की प्रजाति है, ऑप्शन बी है समुद्री घोड़े की प्रजाति है, ऑप्शन सी है छिपकली की प्रजाति है या फिर ऑप्शन डी डॉगफिश शार्क की प्रजाति है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉगफिश शार्क की प्रजाति। तो स्क्वेलिस हिमा जो है एक डॉगफिश शार्क की प्रजाति है जो कि केरल के साउथ वेस्ट कोस्ट से जो है उसको खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 है। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घर घर सोलर पहल की शुरुआत की गई। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 है, इस योजना की शुरुआत वाराणसी से की गई। और स्टेटमेंट 2 है, इसका प्रारंभ टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो इसमें से सत्य कथन चुनना है। सत्य कथन कौन सा है? केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक तथा दो दोनों। तो ये याद रखना है, उत्तर प्रदेश सरकार ने घर घर सोलर पहल की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। इसकी शुरुआत की गई है वाराणसी से और इसमें जो सहयोगी हैं जिन्होंने प्रारंभ किया है वो है टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है। अगस्त 2024 में निम्न टाइगर रिजर्वों में से कौन सा एक बिजली उत्पादन हेतु पवन टरबाइन स्थापित करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है? ऑप्शंस हैं, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी पेरियार टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी दुधवा टाइगर रिजर्व या ऑप्शन डी रणथंभौर टाइगर रिजर्व।
तो बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है किसी एक टाइगर रिजर्व में, तो वो कौन सा टाइगर रिजर्व है? वो है ऑप्शन बी पेरियार टाइगर रिजर्व, जो कि केरल में है। ऑप्शन बी पेरियार टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व केरल में है और यहाँ पर पवन टरबाइन स्थापित की गई है बिजली उत्पादन के लिए। नेक्स्ट हमारा 109 क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई है? ये उत्तर प्रदेश का है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उत्तर प्रदेश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी गाजियाबाद में, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर में या ऑप्शन डी मेरठ में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गाजियाबाद में। गाजियाबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आंगनवाड़ी सेंटर शुरू किया गया है और ये सेंटर शुरू किया गया है मुरादनगर एरिया में और इसका इनॉग्रेशन जो है शुभारंभ गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 है, अगस्त 2024 में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नकद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कि सैनिटरी पैड के लिए जो है नकद राशि अब दी जाएगी? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नकद राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बना है और इसके तहत 7वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को 300 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि साथ साथ में अपना जो है लिखते जा रहे होंगे और क्यों मैं थोड़ा तेज़ इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि क्योंकि समय अब कम बचा है और रिवीजन में हमें जल्दी करनी है, इसलिए ज़्यादा टाइम ना लगे। आप अपने आंसर्स कॉपी पे नोट करते जाइएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपने जो है कितने सही किए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, अगस्त 2024 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा भारत के 3 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई। इस संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? ऑप्शन 1 है नंज नारायण पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, ऑप्शन बी है काजू वेली पक्षी अभयारण्य केरल, ऑप्शन सी है तवा जलाशय। तो ऑप्शन इसके कोट हैं, ऑप्शन ए में 1 और 2 कौन सा बेमेल है, ये याद रखना है कि कौन सा बेमेल पूछा है उन्होंने। तो बेमेल ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 2 और 3 और ऑप्शन डी केवल 3। तो हमें पता होना चाहिए कि नंज नारायण पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, तवा काजू वेली पक्षी अभयारण्य केरल में ना होकर ये भी तमिलनाडु में है और तवा जलाशय मध्य प्रदेश में। तो इस हिसाब से हमारा केवल 2 जो है ऑप्शन नंबर बी वो गलत हो जाता है, यानी कि बेमेल है। और इसी के साथ अब भारत में कुल कितने रामसर साइट हो गए हैं? 85 और सबसे ज़्यादा ये रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु में है और दूसरे नंबर पर आता है यूपी जहाँ पर 10 रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट 112 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर किस राज्य में स्थित आंध्रो गांव को सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तब सितंबर में मनाया जाता है और आंध्रो गांव है उसको सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव पुरस्कार मिला है। तो ये किस राज्य में है? ऑप्शन ए मेघालय में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी गुजरात में या फिर ऑप्शन डी राजस्थान में। तो आंध्रो गांव जो है वो स्थित है ऑप्शन बी मणिपुर में और इसको जो है सर्वश्रेष्ठ बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज अवार्ड यानी सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 सितंबर 2024 में लूवी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश को पीछे छोड़ते हुए भारत एशिया में तीसरा सबसे पावरफुल देश बन गया है? रिपोर्ट कौन सी है? एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 और भारत जो है तीसरा सबसे पावरफुल देश बन गया है और उसने किसको पीछे छोड़ा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी मालदीव या ऑप्शन डी सिंगापुर को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जापान। भारत ने जापान को पीछे छोड़ के तीसरा सबसे पावरफुल देश बन गया है। अब पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है।
नेक्स्ट हमारा 114 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में फसाई FSSAI ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 के दौरान जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के अनुसार निम्न में से किस राज्य ने लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो राज्य खाद्य, ये इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 किस राज्य ने लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल। केरल ने लगातार दूसरे साल जो है इस इंडेक्स में टॉप किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 115 है, 17 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालना दिवस के रूप में मनाया गया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। तो प्रजा पालना दिवस को किस स्टेट ने मनाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना ने। तेलंगाना सरकार के द्वारा प्रजा पालना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 116 है, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय पहलवान गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिश्रित मार्शल आर्ट में जीत दर्ज करने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राहुल दहिया, ऑप्शन बी संग्राम सिंह, ऑप्शन सी योगेश्वर दत्त या फिर ऑप्शन डी आशीष धनखड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संग्राम सिंह। भारतीय पहलवान संग्राम सिंह जो हैं वो गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिश्रित मार्शल आर्ट में जीत दर्ज करने वाले पहले भारतीय बने हैं और इसमें उन्होंने पाकिस्तान के अली रजा नासिर को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है? वैदिक 3D संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वाराणसी में। वैदिक 3D संग्रहालय वाराणसी में बनाया जाएगा और ये संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान एवं वैदिक साहित्य पर केंद्रित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है, अगस्त 2024 में भारतीय सेना द्वारा प्रोजेक्ट नमन प्रारंभ किया गया है। प्रोजेक्ट नमन, तो और इस प्रोजेक्ट का संबंध या उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है सेना के जवानों के अवकाश को सुगम बनाना, सेना में चिकित्सा सेवाओं को सुगम बनाना, सेना में प्रमोशन संबंधी सेवाओं को सुगम बनाना या फिर ऑप्शन डी डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन संबंधी प्रक्रिया को सुगम बनाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन संबंधी प्रक्रिया को सुगम बनाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 119 है, अगस्त 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा विशाखापत्तनम में भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का जलावतरण किया गया। दूसरी है बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी और ये परमाणु ऊर्जा से चलती है, इसको जो है जलावतरण किया गया है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम ऑप्शन ए INS शत्रुघ्न, ऑप्शन बी INS अजात शत्रु, ऑप्शन सी INS अरिहंत या ऑप्शन डी INS मृत्युंजय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी INS अरिहंत। और INS अरिहंत जो है ये दूसरी है और इसको जो है विशाखापत्तनम में जलावतरित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 120 है, अगस्त 2024 में निम्न में से किस एक ने नेस्कॉम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी के चेयरमैन के रूप में राजेश नाम्बियार का स्थान ग्रहण किया है? ऑप्शन ए सरला प्रेम जी, ऑप्शन बी सिंधु गंगाधरन, ऑप्शन सी विजयंता घोष या फिर ऑप्शन डी राजेश चौधरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिंधु गंगाधरन। इन्होंने नेस्कॉम का चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है और इन्होंने राजेश नाम्बियार का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, अगस्त 2024 में फतेह महल मुइज़ रानी किस इस्लामिक देश की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त हुई हैं? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कुवैत, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी सऊदी अरब या फिर ऑप्शन डी ईरान की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ईरान की। फतेह महल मुइज़ रानी जो है ईरान की पहली महिला सरकारी
प्रवक्ता नियुक्त हुई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 है 122 कि अगस्त 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक को द्वारा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर वैश्विक सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी पुणे में, ऑप्शन सी सूरत में या फिर ऑप्शन डी मुंबई में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु में। भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि आरबीआई ने एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया था बेंगलुरु में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 123 है अगस्त 2024 में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक केवन पारेख को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी चीफ फाइनेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑप्शन डी टेस्ला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एप्पल का। जो है इनका नाम क्या है केवन पारेख और ये अमेरिकी नागरिक हैं लेकिन ये भारतीय मूल के हैं और इनको एप्पल का मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 है सितंबर 2024 में वन्य जीवों पर फिल्म बनाने वाले किस भारतीय फिल्म निर्माता एवं पर्यावरणविद को जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए माइक पांडे, ऑप्शन बी सुनीता नारायण, ऑप्शन सी नंदिता जोशी या फिर डी बद्री एम विशाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए माइक पांडे को। माइक पांडे जो हैं इनको जो है ये फिल्म मेकर इंडियन फिल्म मेकर और इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है सितंबर 2024 में निम्न में से किस भारतीय को विश्व कृषि मंच बोर्ड में नामित किया गया है। तो कौन सा भारतीय है। ऑप्शन हैं सुरेश प्रभु, ऑप्शन बी अरुण कृष्णन, ऑप्शन सी हीरालाल चौधरी या ऑप्शन डी शिवराज सिंह चौहान। तो जिस भारतीय को विश्व कृषि मंच वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम में नामित किया गया है वो हैं सुरेश प्रभु और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो कि इंटरनेशनल फोरम है जो समावेशी कृषि संचालित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 126 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुरेश प्रभु। 126 क्वेश्चन नंबर है जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बी आर गवई, ऑप्शन बी के टी विश्वनाथ, ऑप्शन सी प्रशांत मिश्रा, ऑप्शन डी अरुण दामोदर को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बी आर गवई को। बी आर गवई को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 है जनवरी 2024 में उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया था और वह कौन थे। ऑप्शन ए ख्याल गायक, ऑप्शन बी तबला वादक, ऑप्शन सी बांसुरी वादक या फिर ऑप्शन डी सितार वादक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ख्याल वादक। जो उस्ताद राशिद खान थे वो एक ख्याल गायन करते थे और उनका जन्म हुआ था बदायूं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 128 है 1 जनवरी 2024 को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही हैं। ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 है 1 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पूर्णतः बालिकाओं के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। स्टेटमेंट 2 है मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल प्रारंभ किया था। तो इसके कोट हैं केवल 1, केवल 2, ना तो 1 ना ही 2 और डी ऑप्शन है 1 तथा 2 दोनों। तो इसका राइट आंसर है केवल 2 यानी कि हमारी स्टेटमेंट 2 मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल प्रारंभ किया था ये सही है। लेकिन पहली स्टेटमेंट की 1 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया ये गलत है। पहला बालिका सैनिक स्कूल मथुरा जिले में खोला गया है लेकिन इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 129 है जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर रवि कुमार ने
दृष्टि 10 स्टार लाइनर का अनावरण किया है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? ऑप्शन ए नेविगेशन सैटेलाइट, ऑप्शन बी स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान, ऑप्शन सी एंटी मिसाइल प्रणाली या फिर ऑप्शन डी एक रडार प्रणाली। तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर एक स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान है और इसमें हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाता है। इसको जो है इंडिजिनली बिल्ट है यानी स्वदेश निर्मित है और मानव रहित हवाई यान है और ये उन्नत खुफिया निगरानी और टोही के लिए जो है उसमें काम आएगा। इस इंटेलिजेंस सर्विलेंस के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 है। जनवरी 2024 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण शहर स्वच्छता रैंकिंग 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर संयुक्त रूप से भारत के सबसे स्वच्छ शहर घोषित किए गए हैं? 2 स्वच्छ सर्वेक्षण शहर स्वच्छता रैंकिंग जो है जारी की गई है 2023 की और इस बार 2 शहर जो हैं संयुक्त रूप से पहले नंबर पर आए हैं यानी कि सबसे स्वच्छ शहर घोषित किए गए हैं। तो वो 2 शहर कौन से हैं? ऑप्शन ए सूरत एवं इंदौर, ऑप्शन बी वडोदरा एवं इंदौर, ऑप्शन सी भोपाल एवं इंदौर या फिर ऑप्शन डी बेंगलुरु और एवं इंदौर। तो इसमें फर्स्ट रैंक पर जो है वो 2 शहर हैं, वो है सूरत एवं इंदौर यानी ऑप्शन ए में ऑप्शन। और जो नवी मुंबई है वो उसको 3rd रैंक मिला है। सूरत और इंदौर पहले नंबर पर है, दूसरा रैंक किसी को नहीं दिया गया और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई है, ये 3rd रैंक पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 है। जनवरी 2024 में किस राज्य ने जंगली कुत्तों के परिवार के लिए एक संरक्षण रिजर्व को स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र ने जंगली कुत्तों के परिवार के लिए कैनिड के लिए एक संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 है। फरवरी 2024 में क्वाड समूह के किस देश की प्रतिनिधि सभा ने विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास को बढ़ावा देने के लिए क्वाड बिल पारित किया है? क्वाड देशों में कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और यूएसए, ये 4 देश मिलकर बनाते हैं क्वाड समूह। और क्वाड बिल जो है किस देश की प्रतिनिधि सभा ने पारित किया है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यूएसए ने जो है क्वाड बिल पारित किया है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंजर भूमि की खेती को और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली पहल ग्रो पहल को शुरू किया गया है? ग्रो पहल क्या है कि बंजर भूमि को जो है खेती और वानिकीकरण के द्वारा जो है दोबारा प्रवर्तित किया जाएगा, फर्टाइल बनाया जाएगा। तो इसको किसने शुरू किया है? ऑप्शन ए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नीति आयोग। नीति आयोग ने ग्रो पहल शुरू की है जिसमें बंजर भूमि को फर्टाइल बनाया जाएगा खेती और वानिकीकरण के द्वारा उपजाऊ बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 है। हाल ही में उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में योगदान करने वाला महाराष्ट्र के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत का योगदान है? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 9.2%, ऑप्शन बी 10.2%, ऑप्शन सी 8.7%, ऑप्शन डी 9.8%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 9.2%। उत्तर प्रदेश जो है भारत की जीडीपी में 9.2% का योगदान देता है और ये दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 135। मार्च 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान यानी कि रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल से जुड़े तीसरे मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है। इसका नाम है ऑप्शन ए गरुड़, ऑप्शन बी पुष्पक, ऑप्शन सी बाज एंड ऑप्शन डी है जटायु। तो पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान वो होते हैं जिनको हम लोग बार बार लॉन्च व्हीकल्स को रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए जो है
सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए यूज़ करते हैं। रीयूजेबल होते हैं लॉन्चिंग व्हीकल्स, और इसके साथ जो है तीसरे मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। इस मिशन का नाम था पुष्पक मिशन। पुष्पक मिशन को जो है रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 है, मार्च 2024 में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बना है? विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी झारखंड। झारखंड में जो है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है, और इसके तहत जो है जो अपने पति की मृत्यु के पश्चात पुनर्विवाह करना चाहती हैं उन्हें सरकार की तरफ से 2 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, मार्च 2024 में मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता में किस देश की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने ये खिताब जीत लिया है? तो मिस वर्ल्ड 2024 बनी है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, और इसका आयोजन मुंबई में हुआ था। और इसके को एक क्रिस्टीना प्लिस्कोवा किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी चेक गणराज्य या फिर ऑप्शन डी इटली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चेक गणराज्य। क्रिस्टीना प्लिस्कोवा जो है वो चेक गणराज्य से संबंधित है और मिस वर्ल्ड बनी है, और इसका मिस वर्ल्ड का आयोजन मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 138 है, मार्च 2024 में ओपन एआई द्वारा किसके साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करने की घोषणा की गई है? ओपन एआई जो है एक स्टारगेट नाम से एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करना चाहती है, और इसमें उनके सहयोगी कौन होंगे? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी इंफोसिस या फिर ऑप्शन डी टीसीएस। तो इसमें उनके सहयोगी होंगे ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट मिलके एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, मार्च 2024 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एवं भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें पूछा गया कि किस राज्य में तेंदुए की सर्वाधिक संख्या है? तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और एंड ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में जो है तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या है। नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, और इसके बाद तीसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहाँ पर सर्वाधिक संख्या में तेंदुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है, अप्रैल 2024 में केंद्र सरकार द्वारा अडानी ग्रुप के विंझिगम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है? विंझिगम पोर्ट को। और इसको कौन डेवलप करेगा? इसको डेवलप करेगा अडानी ग्रुप। तो विंझिगम पोर्ट कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी तेलंगाना में, ऑप्शन सी गुजरात में या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल में। केरल में जो है विंझिगम पोर्ट है, जिसे पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 है, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस देश की संसद द्वारा समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला एक विधेयक पारित किया गया है? कि समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसा एक विधेयक किस देश में पारित किया गया है? ऑप्शन ए नेपाल में, ऑप्शन बी इराक में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी सऊदी अरब में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इराक में। इराक की संसद द्वारा समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला एक विधेयक पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 142 है, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एआई संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर सारा का संचालन किया गया? तो एआई बेस्ड है, एआई रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ है। सारा की फुल फॉर्म से एआई संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर सारा, यानी कि स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? इसके ऑप्शन हैं WHO, IMA, एम्स या IIT मुंबई के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए WHO के द्वारा। सारा नाम की जो है स्वास्थ्य प्रमोटर डेवलप की गई है, जिसका संचालन किया जाएगा WHO के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 143 है, मई 2024 में दूरदर्शन चैनल DD किसान द्वारा
भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया गया है? ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 कृष, ऑप्शन 2 भूमि, ऑप्शन 3 शक्तिमान, ऑप्शन 4 भीष्म। तो हमें कूट की सहायता से इसे पता करना है। ऑप्शन में आ जाएंगे 1, 2 और 3, ऑप्शन बी में 2, 3 और 4, ऑप्शन सी में 1 और 2 और ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2, यानी कि कृष और भूमि। कृष और भूमि नाम से एआई एंकर प्रस्तुत किए गए हैं डीडी किसान के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 144 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि मई 2024 में किस देश द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने हेतु प्री फायर नामक लघु जलवायु उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है? इसके ऑप्शन है चीन, रूस, यूएसए या फिर भारत के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यूएसए की नासा के द्वारा। नासा ने जो है पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्री फायर नाम से एक लघु जलवायु उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 है, मई 2024 में देश के पहले निजी लॉन्च पैड से दुनिया के पहले सिंगल पीस स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। ये देश भारत का पहला निजी लॉन्च पैड से सिंगल पीस में स्वदेशी 3D प्रिंटेड है, सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट है और इसका सफल परीक्षण किया गया। इसका नाम क्या रखा गया है? शक्तिबाण, गांडीव, अग्निबाण या फिर ब्रह्मास्त्र। तो इसका राइट आंसर होगा अग्निबाण, ऑप्शन से, यानी कि स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट का नाम रखा गया है अग्निबाण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 146 है, मई 2024 में निम्नलिखित में से किस लेखक या फिर लेखिका को उनके द्वारा लिखित उपन्यास कैरोस के लिए वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है जेमी एप्रनबैक, ऑप्शन बी टिम मिलन, ऑप्शन सी अजीहेज डिसूजा या फिर ऑप्शन डी जस्टिन चोंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जेनी एप्रनबैक। जेनी एप्रनबैक को उनके उपन्यास कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, मई 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता अभिनेत्री को महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए विद्या बालन, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी शबाना आजमी या फिर ऑप्शन डी अनुष्का शर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शबाना आजमी। शबाना आजमी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार दिया गया है, किस लिए? महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 है, जून 2024 में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पेंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो ऑप्शंस हैं बोलीविया, पेरू, ब्राज़ील या फिर उरुग्वे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्राज़ील। ब्राज़ील में जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि है जिसका नाम है पेंटानल और इसमें भीषण आग लगी जिसके कारण ब्राज़ील को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। पेंटानल कहाँ पर स्थित है? ब्राज़ील में। पेंटानल क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि है और क्यों चर्चा में है? भीषण आग के कारण ब्राज़ील में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 149 है, जून 2024 में आधुनिक युद्ध में क्रांति लाने के उद्देश्य के साथ किस देश ने विश्व की पहली मानव रहित सैन्य प्रणाली की स्थापना की है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए रूस, बी यूएसए, सी यूके और डी यूक्रेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यूक्रेन। यूक्रेन ने जो है विश्व की पहली मानव रहित सैन्य प्रणाली की स्थापना की है। उन्होंने वहाँ पर मानव रहित रोबोट की युद्ध की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 है, जून 2024 में शांग्री-ला वार्ता या एशियाई शिखर सम्मेलन 2024 के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन है ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी थाईलैंड एंड ऑप्शन डी लाओस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर। और सिंगापुर में शांग्री-ला वार्ता या फिर इसको एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, इसके 21वें संस्करण का आयोजन किया गया था। तो ये हमने जो है 150 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ध्येय आईएएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट
आप इनको एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा। इसका पहला पार्ट मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, आप उसको जो है देख सकते हैं। और आपने इस आज के टेस्ट में कितने मार्क्स गेन किए और कल और आज दोनों को मिला के आउट ऑफ 150 आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।